Assalamu alaikum. I'm Nabil Sheikh, and being chartered accountant, I'm associated with one of the largest investment banks in GCC. Apart from that, I'm also an entrepreneur and corporate trainer. 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक मुतारिफ करवा के इंटरनेट की दुनिया को जैसे बदल कर रख दिया। आज दुनिया भर में उसके तकरीबन 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और फेसबुक एक एडिक्शन की शक्ल इख्तियार कर गया है। लेकिन 4 अक्टूबर 2021 की शाम को 6 घंटों के लिए फेसबुक और उससे मुंसलिक ऐप यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ओकुलस वीआर की सर्विसेज मुअत्तल होने से दुनिया भर में हलचल मच गई। इसकी सफाई में फेसबुक का कहना था कि इन एप्स का ब्लैकआउट एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ, जिसने न सिर्फ सर्विस को मुतासिर किया बल्कि मुबीना तौर पर अपने मुलाजमीन के वर्क पास और ईमेल्स भी मुतासिर हुए। क्या आपको लगता है कि बात इतनी सादा सी हो सकती है, जबकि माजी में प्राइवेसी को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर इतने संगीन इल्जामात लगाए जा चुके हैं। बहुत से फेसबुक यूजर्स इसको महज एंटरटेनमेंट और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने का एक प्लेटफॉर्म कंसीडर करते हैं, लेकिन हकीकत में इसके ओनर्स ने किस किस तरह इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज या मैनिपुलेट किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स आइए देखते हैं। जैसा कि 2012 में 70,000 यूजर्स पर उनके कंसेंट के बगैर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया गया, जिसका मकसद उन यूजर्स की न्यूज फीड से कुछ वर्ड्स हटाकर उनका रिएक्शन चेक करना था। फिर 2016 में फेसबुक ने वियतनाम के एक मशहूर जंगी तस्वीर को बगैर किसी वजह से हटा दिया। साथ ही डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के प्रोटेस्ट की वीडियो भी हटा दी गई, जिसने फेसबुक की कंटेंट पॉलिसीज पर सवालात खड़े कर दिए। इसके 2 साल बाद ही फेसबुक फिर हेडलाइन की जीनत बना, जब 2016 के अमेरिकी इंतखाबात में फेक न्यूज चलाने का इल्जाम लगा। बस फीड की एक फेक न्यूज तो इतनी वायरल हुई कि हकीकत न्यूज को ही कहीं पीछे छोड़ दिया। और 2018 तो फेसबुक की तारीख का स्याह तरीन साल था, क्योंकि इसके 2 बड़े स्कैंडल सामने आए। पहले स्कैंडल में यूजर को एक बड़ा धचका लगा जब ये इंकशाफ हुआ कि एक डाटा एनालिटिक्स फर्म ने करोड़ों FB यूजर्स का डाटा गलत तरीकों से हासिल किया है। और दूसरा इससे भी संगीन इल्जाम है, जिसमें म्यांमार के फौजी हकाम को फेसबुक ने हजारों रोहिंग्या मुस्लिम अकलियत की नस्ल कुशी पर उकसाने के लिए इस्तेमाल किया। इन सारे इल्जामात में अपनी गलती तस्लीम करते हुए फेसबुक ने माफी मांगी और यकीन दिलाया कि इनमें से कोई भी काम कसदन नहीं किया गया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या वाकई फेसबुक मासूम है और अनजाने में ऐसी गलतियां करता है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 अक्टूबर 2021 को फेसबुक के साबका एम्प्लॉय फ्रांसिस हॉगन नामी विसल ब्लोअर ने फेसबुक की इंटरनल पॉलिसी के बारे में तहलका-खेज इंकशाफात किए। सबसे पहला इंकशाफ उसने ये किया कि फेसबुक की अपनी रिसर्च के मुताबिक फेसबुक नफरत, गलत मालूमात और सियासी बदअमनी को बढ़ावा देती है, लेकिन कंपनी ये सब जानते हुए उसे छुपाती है। इसके अलावा एक और संगीन इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि इंस्टाग्राम नौउम्र लड़कियों को नुकसान पहुंचाता है। इन खातून की बात पर हम इसलिए यकीन कर सकते हैं क्योंकि उनकी ये रिसर्च अपनी साबका कंपनी यानी फेसबुक से ही चुराए हुए डाटा पर मुश्तमिल है और उनके पास इसके हजारों दस्तावेजात मौजूद हैं। फ्रांसिस हॉगन के बकौल एक चीज जो उसने हमेशा वहां मुलाजमत के दौरान नोट की वो ये कि कंपनी और अवाम के दरमियान हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है और फेसबुक ने हमेशा अपने मफाद को अहमियत दी, जो कि पैसा बनाना था। उसका ये भी कहना था कि उसने और भी सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ काम किया, लेकिन फेसबुक के साथ काम करना उसका बदतरीन एक्सपीरियंस रहा। 2020 के अमेरिकी इलेक्शन के वक्त एक सिविक इंटेग्रिटी बनाई गई, जिसको इलेक्शन के बाद खत्म कर दिया गया। इस सिविक इंटेग्रिटी का मकसद सेफ्टी सिस्टम बनाना था, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सकता था। लेकिन फेसबुक की अपनी रिसर्च से ये साबित हुआ कि जिस कंटेंट में ज्यादा नफरत, गुस्सा या नेगेटिविटी होती है उस पर ज्यादा एंगेजमेंट आती है और उसी पर ज्यादा एड्स चलाए जा सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए जानबूझ के फेसबुक के एल्गोरिथम को चेंज किया गया और इसके यूज को ज्यादा खतरनाक बनाया गया। दूसरी परेशान कुन रिसर्च इंस्टाग्राम पे की गई। इंस्टा पर लोगों की चमक दमक देखकर 13.5% लड़कियों के मुताबिक इंस्टाग्राम यूज करने के बाद उनमें सुसाइड करने के ख्यालात में इजाफा हुआ और 17% लड़कियों के मुताबिक इंस्टाग्राम के यूज के बाद उनमें ईटिंग डिसऑर्डर की बीमारी हुई। इनके डिप्रेशन में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने हद से ज्यादा इस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उनको अपनी बॉडी से नफरत होने लगी और इन सब चीजों का फायदा अगेन फेसबुक और इंस्टाग्राम कंपनी को हुआ। ये सब कोई मनगढ़ंत कहानी या साजिश नहीं, बल्कि सबूतों पर मबनी संगीन इल्जामात हैं और इन इल्जामात की संगीनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस न्यूज के ब्रेक होते ही यानी 4 अक्टूबर 2021 की सुबह फेसबुक के शेयर्स की प्राइस 5% तक गिर गई और फेसबुक यूजर्स की एक बड़ी तादाद अभी तक इस गुमान में है कि शेयर प्राइस सिर्फ ग्लोबल आउटेज की वजह से गिरी, जिसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग के असासों में भी 7 बिलियन की कमी वाक़या हुई। हालांकि फेसबुक के शेयर प्राइस सुबह यानी ग्लोबल आउटेज से पहले ही गिर चुकी थी और अचानक ग्लोबल आउटेज उसी शाम होना इस सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। इस वीडियो का इख्तिताम इस बात पर करेंगे कि कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक फेसबुक ने इस आउटेज के दौरान 1.5 बिलियन यूजर्स का डाटा डार्क वेबसाइट्स को सेल किया। इस बात में कितनी सदाकत है इस बारे में फिलफौर कुछ तस्दीक से नहीं कहा जा सकता। Thanks for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.